सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और बताओ यार, क्या हाल चाल तुम्हारे। हाँ, मैं थोड़ा समझ सकता हूँ, काफ़ी डिले चल रहा था वीडियोस में। वो एक तो क्या मिड सेम्स वगैरह चल रहे थे हमारे आईआईटी में, तो अब मामला थोड़ा चिल है। अब एग्जाम की इतनी वो नहीं है, अब स्मूथली चलेगा। अब देखना तुम रेगुलरली एकदम कंसिस्टेंटली वीडियो आएंगी, ये मेरा पक्का वादा है। स्ट्रेटेजी वीडियोस भी आएंगी और व्लॉग्स भी आएंगे, और साथ ही साथ हम लाइव सेशंस भी लेंगे ताकि हम 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सके। तो ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कि जेई 2024 कि जेई एडवांस 2024 को टारगेट करने वाले हैं। हाँ यार, जेई 2025 वालों यार नाराज मत हो, तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियो पक्का आएगी। यूं नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया, मेरे पास कंटिन्यूसली मैसेजेस आ रहे हैं कि 11th वेस्ट हो गई, 12th के लिए रोड मैप वगैरह तो आएगी, तुम चिंता मत करो। एक वीडियो तो मैंने बना रखी है, तुम यहाँ से देखो। ये वाली वीडियो मैंने बना रखी है 11th वेस्टेड के लिए, तुम ये देख सकते हो। और भी तुम्हारे स्पेसिफिक डाउट्स आ रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो आएंगी, तुम चिंता मत करो। और जेई 2024 के लिए जिनका मेन फोकस अभी सेकंड अटेम्प्ट है, उनके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, तो तुम ये भी जाके देख सकते हो। ये वीडियो है बेसिकली जिनका अच्छा चला गया, मतलब उनका एनआईटी एक अच्छा सिक्योर है, जो कि अब एडवांस की ही तैयारी करने वाले हैं मेजरली। उनके लिए वीडियो है कि एडवांस के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो यार मैं तुम्हारा एक सबसे बड़ा मिथ तोड़ने वाला हूँ कि एडवांस में सारे क्वेश्चन हार्ड ही आते हैं। एडवांस एकदम वो टफेस्ट एग्जाम है, वो सिर्फ ऐसे बच्चों से हिलता है, वो तो जिनके पास क्या ही सुपर पावर वगैरह है। और एडवांस में एकदम अनरिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो तुमने कभी देखे ही नहीं होंगे। तो यार तुम्हारी गलती नहीं है, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि एक तो अलग ही इमेज बन रखी है बाहर के मार्केट के हिसाब से कि एडवांस तो क्या ही है यार, इतना टफ वगैरह एग्जाम है। तो पहले तो उसको क्लियर कर लो यार, इतना वो टफ नहीं है। तुम आसानी से ध्यान से पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन करोगे, टेस्ट वगैरह दोगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात है तो अपने आप पे विश्वास रखो, कर लोगे। ऐसा कोई वो एक इम्पॉसिबल एग्जाम नहीं है कि जिसको तुम क्लियर ही नहीं कर सकते। तो यार जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि सेशन 2 के लिए सेशन 1 के पेपर जरूर कर लेना, उसी के लिए दिशा पब्लिकेशन ने लॉन्च करी है तुम्हारे 24 जैन से लेके 1 फेब तक के पेपर्स, जो कि तुम्हें शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों मिल जाएंगे। साथ ही साथ उसमें तुम्हें रैंक प्रिडिक्टर भी देखने को मिल जाएगा, उससे तुम अपनी रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो, विद डिटेल सॉल्यूशन भी गिवन है। ये टेस्ट एक्ट करेंगे एज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर बूस्टिंग योर प्रिपरेशन इन अप्रैल अटेम्प्ट। 15 बेस्ट क्वालिटी जेई मेन मॉक टेस्ट, जो कि जेई मेंस के न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, जिसमें तुम्हें 3 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और हर सब्जेक्ट के लिए जैसा कि तुम्हें पता ही है जेई मेंस का क्या पैटर्न रहता है, 20 तुम्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं और 10 तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से तुम्हें 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। और इनके तुम्हें डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएंगे विद कट ऑफ मार्क्स। तो इन दोनों बुक्स का तुम्हें एक कॉम्बो मिलेगा। तो अब ये बुक तुम्हें कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, या फिर पिन कमेंट में भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पॉइंट ये आता है कि तुम्हें एडवांस में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चंस की भी भरपूर परसेंटेज देखने को मिलती है। तुम डाटा वगैरह भी देख सकते हो, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि टफ इतने ज्यादा वो नहीं रहते। मैक्सिमम तुम देख सकते हो 10, 15, 20 यहाँ तक ही टफ की परसेंटेज आती है। और उनको अपन को इतना वो करना नहीं है, अपन को टफ से थोड़ी ध्यान रखना है। अपना जो मेजर पार्ट होगा ना, वो इजी प्लस मॉडरेट से ही निकल जाएगा। तो मेन चीज यही है कि अपन को फोकस करना है इजी प्लस मॉडरेट। अब उन मॉडरेट के लिए इजी तो जैसे तुम कर लोगे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, उस मॉडरेट के लिए भी अपन को थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है। तीसरा पॉइंट ये आता है कि इस टाइम पे तुम्हें थ्योरी वगैरह कहाँ से करनी चाहिए। अब देखो, थ्योरी ऐसे कुछ सच कोई एडवांस की अलग नहीं है। हाँ, ये बात ट्रुथ है कि बच्चे सोचते हैं कि वो टीचर मेंस का पढ़ाता है, वो एडवांस का, पहले हमने मेंस का पढ़ लिया अब हम एडवांस का पढ़ेंगे। तो ऐसा कोई थ्योरी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। एक दो टॉपिक वगैरह होंगे, वो तुम देख सकते हो। अब जैसे इस बार तो यूं था कि मेंस में कई चैप्टर हटा रखे थे ना, इस बार तो वो अच्छा काम कर दिया था ना कि जो चैप्टर एडवांस में नहीं आते वो मेंस में भी हटा दिए थे। तो इस बार तो तुम्हारा और भी फायदा है। तो थ्योरी के लिए वो तुम्हारी जो पहले वाली मेंस की जो भी है ना, वो थ्योरी तुम्हारी सारी क्लियर है। अब तुम यूं कर सकते हो कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट कुछ वीक हो गए हो, अब तुम उनको क्लियर करने के लिए तुम यूं कर सकते हो। अब जैसे तुम अपनी कोचिंग में जो भी एडवांस के कुछ चल रहे होंगे सीरीज वगैरह, तुम वहां से कर सकते हो। या फिर तुम देख सकते हो जेई वाला पे जेई चैलेंजर्स चल रहा है, वरुण बैच स्टार्ट हो चुका है 14 फरवरी से। तो वहां से तुम यूं नहीं है कि तुम वरुण बैच से या जेई चैलेंजर से या और भी कोई सीरीज से सारे ही रेगुलरली देखते जा रहे हो, सारी एकदम सारी चीजें ही पूरे वो लेक्चर वगैरह देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। तो वैसा तुम्हें सारे चैप्टर के लिए नहीं करना, क्योंकि इतना देखो टाइम भी नहीं है। तुम्हें अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है अपनी खुद से।
तुम PYQ वगैरह कर सकते हो, या फिर तुम्हारे पास शीट्स वगैरह तुम्हारी कोचिंग में मिल रही होगी, तुम वहां से कर सकते हो। तो तुम्हें खुद से जितना तुम खुद पे ज्यादा फोकस करोगे ना, क्योंकि एडवांस में देखो मेन चीज थिंकिंग की ही है। अगर तुम अभी उतनी प्रैक्टिस कर लोगे, उतना अपना दिमाग एक्सपेंड कर लोगे, इतनी ज्यादा अप्रोचेस मैनिपुलेशंस वगैरह अपने दिमाग में बिठा लोगे कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं, तो इससे तुम्हारी सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा डेवलप होगी, जिससे तुम्हें एडवांस के पेपर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेन तो बात ये रख लो कि कोई मटेरियल, कोई बैच, कोई कोचिंग वो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करवा सकती। तुम बस उनसे अपना ज्ञान ले सकते हो, उनसे अपने दिमाग के अंदर जो मैनिपुलेशंस वगैरह है, जो तुम जितना तुम सीख सकते हो ना उन चीजों से, वही आखिर में डिपेंड करती है, वही तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगी। बैच से तो तुम यूं कर सकते हो कि जिस चैप्टर में तुम्हें लग रहा है ना कि इस चैप्टर की तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है एडवांस की, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे 11th-12th में एकदम वही मेंस ही चल रहा होगा, तुम्हें एडवांस के सेशंस भी मिले होंगे, टेस्ट भी दिए होंगे, तो यूँ तो है नहीं तुम्हारी एडवांस की प्रिपरेशन जीरो है। लेकिन तुम्हें यूँ लगे कि इस चैप्टर में मुझे एडवांस के लिए और चीजें करनी चाहिए, उनके लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वरुण बैच या जेई चैलेंजर। अब तुम उनके हिसाब से देख सकते हो। और हाँ, लक्ष्य बैच में भी चल रहा होगा। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार वरुण बैच करूँ ना, वो जेई चैलेंजर्स पे अलग चल रहा है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, अपन कहीं से भी कर सकते हैं। तुम्हें जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल लगे तुम वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज जरूर करना कि क्वेश्चन, ये गलती बिल्कुल मत करना कि तुम टीचर के साथ साथ देख रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, हाँ यार क्या बढ़िया सवाल कर दिया यार भाई, मजा आ गया भाई, ये पॉज करके क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। जब तक नहीं हो तब तक तुम्हारा एकदम दिमाग खाली ना हो जाए कि यार इसके आगे मैं नहीं सोच सकता, बहुत ट्राई कर लिया मैंने और अप्रोच मेरे ध्यान में नहीं आ रही, तब तुम सॉल्यूशन देख लो और देख लो अच्छा ऐसे मैं ये पॉइंट मिस कर रहा था, कि अगर ये पॉइंट पता लग जाता ना तो मैं क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेता, कि यहाँ तक तो मैंने सोच लिया था, इतना इस FBD में मैं ये बनाना ही भूल गया मैं कि ये फोर्स भी लगेगा। तो ये है ना, ये छोटी छोटी चीजें, ये तुम्हें सोचनी है। ये जितना तुम सोचोगे ना यार क्वेश्चन, तुम सही कह रहे हो, एकदम दिमाग तुम्हारा एकदम बढ़िया हो जाएगा। और फिर तुम उन अप्रोच को लिख सकते हो, और एडिशनल तुम्हें लग रहा है कि ये और एक्स्ट्रा चीज वगैरह, तुम उनकी एक अलग नोटबुक बना सकते हो। मैंने भी बनाई थी एक एडवांस से रिलेटेड, उसमें तुम अलग अलग अपनी एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें मिल रहे हैं वो लिख सकते हो। अब देखो, मेंस के बाद एडवांस करने का यही फायदा है कि एक बार के लिए तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स आराम से आते हैं। एक बार तुम एकदम सारी चीजें, तुम एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके, अब तुम ऊपर उठ रहे हो, तो उसमें तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनका मेंस इतना अच्छा नहीं गया होता, उन्हें बेसिक चीजों में दिक्कत होती है, फिर वो सोचते हैं मैं यू कर सकता हूँ, मैं मेंस छोड़ के मैं डायरेक्टली एडवांस की कर लूंगा। तो देखो ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो तुम आगे के सवाल अप्रोच नहीं कर पाओगे। तो समझ गए, तुम्हें मटेरियल क्या करना है, जो भी तुम्हें शीट्स वगैरह मिले, ऐसा कोई वो फिक्स नहीं है। मैंने बताया कि एडवांस कभी भी तुम्हारे बुक्स वगैरह इससे नहीं होता, तुम्हारी खुद की मेहनत होती है, खुद का तुम्हारा जितना तुमने दिमाग लगाया ना उससे होता है। और मटेरियल बता दिया मैंने, और थ्योरी वगैरह तो बताई दी, कॉन्सेप्ट्स वगैरह एडिशनल वगैरह तुम लिख सकते हो। टेस्ट तुम यू कर सकते हो, कोई भी अब बैच वगैरह चल रहे, तुम्हारी कोचिंग में चल रहे, वो तुम टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो। और मेक श्योर तुम, अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कितने टेस्ट वगैरह देने चाहिए, तो देखो अभी तो थोड़ा तुम्हारे पास क्या क्या टाइम है, मार्च अप्रैल 2 महीने हैं। अभी तुम स्टार्टिंग में यू कर सकते हो, स्टार्टिंग में बिल्डअप ही कर रहे हो ना एडवांस का, तो अपने कोचिंग के हिसाब से वो वाले टेस्ट दे सकते हो। उन्होंने सही से फ्रीक्वेंसी वैसे सेट कर रखी होगी कि अभी तो इतने टेस्ट नहीं हो रहेंगे, जैसे हर संडे वगैरह होगा, एंड में वो बढ़ा देंगे। तो मेक श्योर यू करना कि तुम पेपर 1 पेपर 2 जरूर दो। और ये गलती मत करना कि अभी मेरे एडवांस की उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मैं बाद में टेस्ट दे दूं। एडवांस इज ए लर्निंग प्रोसेस, तुम्हें टेस्ट दे दे के ही सीखना होगा। तुम्हारी 6 घंटे की सीटिंग जरूर होनी चाहिए भाई। मेन चीज तो देखो ये है कि तुम पढ़ लोगे, पढ़ते तो सभी है, जो एट द एंड जिस चीज से तुम्हें IIT मिल रहा है, जेई एडवांस, उसको तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें बैठ के 3-3 घंटे की 2 सीटिंग में पेपर देना होता है ना। तो तुमने पढ़ तो लिया, लेकिन जो चीज एक्चुअली में करनी होती है तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी ना, क्या फिर तो तुम्हारी प्रिपरेशन फिर वेस्ट हो जाएगी ना। बच्चे यही गलती करते हैं, फिर कहते हैं कि मैंने बहुत पढ़ा था लेकिन वो एट द एंड मेरे को रिजल्ट ही मिला, फिर करने लग जाते हैं मेहनत को, वो करने लग जाते कि यार मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होता, हमारा मेहनत करके भी नहीं हुआ। एट द एंड में करना क्या है तुम्हें, टेस्ट ही तो देना है ना, तो टेस्ट की जरूर प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। और यूं नहीं है कि पेपर देके छोड़ दिया, नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस भी करना है, उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है जो नहीं हुए तुमसे, और देखना है तुमने ज्यादा टाइम लगा दिया क्या नहीं। टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी भी मेंस वाली होती है, जैसे तुम्हें पता ही है, पहले फर्स्ट राउंड में आसान क्वेश्चन कर लो, देन अपने मॉडरेट कर लो, देन टफ कर लो, और क्वेश्चन लीव करते जाओ। जिसको लग रहा हो कि ये हार्ड है तो उसको छोड़ दो, नेक्स्ट टर्न में अटेम्प्ट कर लेना।
इजी क्वेश्चन ना छूटे तुम्हारे से। तो ये था बेसिक तुम्हारा ओवरव्यू कि एडवांस के लिए क्या मटेरियल, बुक्स, टेस्ट वगैरह और क्या तुम्हारी थिंकिंग रहनी चाहिए, कैसे जो मेन पॉइंट है ना एडवांस क्लियर करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो तो यार तुम गूगल से देख सकते हो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। अब मैं बताऊं यार, उससे अच्छा तुम सर्च कर लो यार, बहुत लोगों ने बता ही रखा है, वो बढ़िया बता रखा है, तुम देख सकते हो। तो बस यही पॉइंट्स है यार, और तुम्हें कुछ लग रहा हो और किसी के बारे में मेरे को बात करनी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।